आप देने लायक है। जो लड़का ना पढ़े, विद्या उद्या नाश से थोड़े ना होने वाला। विद्या है कौन सी नाश होगा तुम लोगों? विद्या नाश करेंगे आप? तनी सा विद्या ले ले, ऊपर से विद्या नाश हो जी तो एकदम खतरनाक। जब तक हम एक कमेटी बना रहे हैं जो सोचे खतरनाक कैसे सरापा जाता है। समझे? शराप देंगे हम लोग अगर नहीं पढ़ेंगे लोग तो एकदम उठपटांग शरापेंगे। जैसे मान के चलिए आप लोग को बोल देंगे बूढ़ सूढ़ मिल जाए, इन सबको एकदम दताइल मिले, एकदम खतरनाक, दिन भर शराब पे बैठ के। इसलिए आप लोग को मन से पढ़ाई करना, नहीं तो हम शराब देंगे, सोमार के शराब देंगे एकदम जल उठा के। और दिन सोमारी भूख जाएंगे, शराब ना रहेगा तो। सोमवार को तो बहुत लोग व्रत वगैरह रखते हैं। बेटो बबनी अपने क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, है कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। कोई बात नहीं उसको। मृद भांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के घड़ा, बर्तन, ये सब जो चीज मिट्टी के बनाए जाते हैं ना, उसे क्या कहेंगे? मृद भांड। पकी हुई मिट्टी का बना रहेगा तो टेराकोटा। तो जो मृद भांड थे वो किसके थे? टेराकोटा। मृद भांड जो थे वो टेराकोटा। खत्म हो गया सिंधु सभ्यता। अब आप लोग को पता है आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। समाज मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक? मातृ सत्तात्मक, क्योंकि यहाँ जितनी चित्र मिले उसमें मातृ देवी है, कांसे की नर्तकी है, ये सब महिलाओं का। एक जगह महिला मतलब एक जगह चिन्ह मिला है कि महिला के पेट से पेड़ निकल रहा है, ऐसे महिला है उसके पेट से डिजाइनिंग दिखाया गया है। तो ऐसा संभवतः यह मातृ सत्तात्मक था। बताइए इसका सबसे औद्योगिक शहर कौन था? चंदोदवा। व्यापारिक शहर लोथल। सबसे बड़ा शहर, वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। जब राखीगढ़ी की खोज नहीं थी तो धौलावीरा। सड़कें किस जगह की सामने खुली हैं? लोथल। बाकी सड़कें किनार। सारे शहर के चारों ओर दुर्ग था, एक शहर जो दुर्ग नहीं था, चंदोदवा। सड़कें सीधी थी, नालियां ढकी थी, एक जगह का टेढ़ा मेढ़ा। कहां पर? बनवाली। किसी को दिक्कत नहीं ना, बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, नालियां क्या थी? खुली हुई। बाकी जगह की सड़कें सीधी थी, और सड़कें पश्चिम से पूरब दिशा में जाती थी कि पूर्वा हवा है या पछुआ हवा है, सड़कें अपने से साफ हो जाए। इतना बेहतरीन ढंग से व्यवस्था था। नाली वगैरह क्या थी? ढकी हुई। आज के समय का पटना उतना सिस्टमेटिक नहीं है जितना उस समय का सिंधु सभ्यता था। खास करके ये एरिया का पटना तो और उठपटांग रहता है, नहीं समझा? एकदम कचरा टाइप का हो जाता है यहाँ पे। जाम हम तो ऐसे लगे रहेगा, एक साइड में जाने का मोटरसाइकिल वाला बीच में कूद जाता है सब। कोई ट्रैफिक से मतलब नहीं यहाँ पे। एक सिस्टमेटिक रहता है तब ना कोई चीज ठीक रहता है। बताइए सिंधु सभ्यता के समय तांबे की खोज हो चुकी थी? ये नहीं, वो तो सोचो पाषाण काल में तांबा हो गया था। सिंधु सभ्यता में कांसे की, चांदी की, सोने की, सोना चांदी कांसा, लेकिन लोहे की खोज नहीं हुआ था। लोहा सस्ता में सबसे मजबूत धातु है, सस्ता में सबसे मजबूत लोहा, दिक्कत नहीं है। ये कौन पंखा हल्ला कर रहा है? लोहा का है, कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज का है? लोहा। सस्ता भी है, आप टेंशन नहीं लीजिए, नहीं गिरेगा खुल के, नहीं गिरेगा खुल के। हमको खुद चिंता नहीं है कि 1500 बर्बाद हो जाएगा, हाँ बेंच भी खराब हो जाएगा, इसलिए हमें चिंता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि खुल के गिरने वाला नहीं है। गिरेगा लग रहा है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो पक्का गिरेगा आप लग रहा है। देखो तो वो वाला पंखा बंद करके स्विच से सही हो गया। और लड़की सबके ऊपर का पंखा है वो गिरने वाला है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सबसे फेवरेट पक्षी था, बतख था। कौन था? बतख। इस समय बहुत सारी नदियां थी, लेकिन सारी नदियां ओवरऑल सिंधु नदी में ही जाके मिलती थी। जैसे रावी सिंधु में ही जाके मिल जाती थी। तो इसीलिए ना किसे क्या कहा गया, जैसे मांडा किस नदी किनारे था? चिनाब। वो भी अल्टीमेटली किस में चली जाती है? सिंधु नदी। इसलिए सिंधु सभ्यता के जितनी नदियां शहर मिले वो नदियों किनारे मिले, और वो नदियां अल्टीमेटली जाके किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। तो मेन नदी कौन है? सिंधु नदी। इसलिए इसका नाम हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि स्टार्टिंग जो इसकी जानकारी मिली थी वो हड़प्पा से मिली थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हड़प्पा की सभ्यता। सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में मिले हैं? गुजरात। रंगपुर से धान की भूसी,
हाथी का खोपड़ी हड़प्पा। तुम लोग बताओ, गधा की खोपड़ी, घोड़ा का सुरकोटदा, सुरकोटदा। ऑनलाइन वाले टेस्ट कैसे देंगे? ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन टेस्ट देंगे। आप लोग के लिए अब एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, जुलाई लास्ट तक चालू कर देंगे। अब आप लोग ना फुल फ्लेजेड टेस्ट दे सकते हैं जैसा ओरिजिनल एग्जाम में होता है। वेबसाइट पे जाएंगे, ओरिजिनल एग्जाम जैसे ऑनलाइन होता है ना, एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, सबमिट नहीं करेंगे तो सबमिट नहीं होगा। सेम वही सही क्या होगा, आपका टाइमलाइन चलेगा, सेम वही सॉफ्टवेयर है, कॉपी मार दिए हैं। हाँ, एग्जाम में जो लेता है वही वाला उठा के छाप दिए यार। मतलब क्वेश्चन मेरा रहेगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर वगैरह रहेगा उसको बैठा के हो गया, डिजाइन कोडिंग लिख दिया है सब डेवलपर, सब डेवलपर होता है ना कोडिंग वोडिंग लिखने के लिए, तो ऐप वगैरह। तो अब आप लोग को इस साल एकेडमिक पे तो बहुत ध्यान दिए थे, अब इस साल टेक्निकल पे भी थोड़ा जाएगा आदमी, ठीक है। आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट की खासियत ये है कि खुद आपको बताएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में आप कमजोर है, और आपको गाइड करेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है, फिर प्रीफर करेगा कि ये टॉपिक आपका कमजोर है, इस पर ध्यान दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी उसमें बहुत सारा चीज सिस्टम है। क्या हो गया? तबियत खराब, जाने दो उसका, तबियत खराब है, निकलने दो जल्दी उसको, निकलने दो। सिंधु सभ्यता का पक्षी, फेवरेट पशु, एक सींग वाला गेंद, एक सींग वाला बैल, अरे गाय की तरह लेकिन एक सींग का। वहां पासा खेलने का सबसे बढ़िया खेल क्या था? पासा। पासा जैसे लूडो होता है ना, वैसे पासा होता है। लूडो में ना एक ही गोटी खेलते हैं, और पासा में दो। पासा में कितना चलते हैं? दो। चलिए कि बमनी, तुम लोग हटा कर गधा कहीं का, तुम पीछे नहीं कर सकते लोग। खेल क्या था इन लोग का? पासा। पक्षी बतख, पक्षी समाज मातृसत्तात्मक, सिक्के टेराकोटा के, सिक्के टेराकोटा। ये तलवार से परिचित है? नहीं। युद्ध से? नहीं। ये सभ्यता जो थी सिंधु नदी के इर्द गिर्द में पाई जाती थी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। और स्विमिंग पूल कहां मिला है? मोहनजोदड़ो। स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो में। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं? क्वेश्चन पूछा जाए? ला एक आदमी मटेरियल तो हाँ, धान की भूसी। राखीगढ़ी किस राज्य में? सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। सबसे बड़ा शहर? सिंधु सभ्यता शहरी थी या ग्रामीण? शहरी थी, क्योंकि नालियां ढकी रहना, सड़कें सीधी रहना, ये सब किसका विशेषता है? गांव में तो नाली कोई निकाल देता है, घर के पीछे निकाल देगा। गांव के आदमी का देखिएगा मेंटेलिटी थोड़ा अलग होता है, घर के पीछे जगह छोड़ता है। अगवा सोचे कितना चौड़ के सड़किया पे घरवा बना दे, और अगवा एगो नाद बांध लेगा। गाड़ी घुस गई अगर गांव में, नौ नतीजा हो जाएगा। गांव का आदमी का विकास नहीं होता है, नहीं साइकिल से विकास घूमेगा। अरे जो फैक्ट्री लगा सकता है, जो विकास काम कर सकता है, जो इन्वेस्ट कर सकता है, वो साइकिल से घूमेगा, वो घुस नहीं देता। हमको लगता है गांव की सड़कों को इसी हिसाब से बनाया जाता है कि फोर व्हीलर नहीं घुसना चाहिए। अच्छा, जमीन की कोई बहुत ज्यादा किल्लत नहीं है गांव में, अरे दुनिया भर का जमीन है वहां पे, लेकिन ना गांव में ऐसे कैसे हो जाएगा? और सड़किया घुमाएगा 90 डिग्री पे, ऐसे एकदम सीधा घुमा देगा 90 डिग्री। गड़िया नहीं घूमेगा यहाँ पे, अगवा को नाद बांध देगा, ऊपर से भैंसिया ना नादवा में पैरवा रख के अगवा देगी। बोलोरो है, हम भी तो फोर व्हीलर ही है। घर में कुआं कहां मिला? यहाँ की सड़कें एक दूसरे को टेढ़ी मेढ़ी थी या समकोण पे काट दी थी? नालियां ढकी हुई। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि। क्या विदेश से व्यापार होता था? अफगानिस्तान और ईरान से सोना। सोना कहां से? अफगानिस्तान ईरान। और भारत में तो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। चांदी भी अफगानिस्तान और ईरान। तांबा बलूचिस्तान, तांबा बलूचिस्तान, तांबा बलूचिस्तान। 3 ईरान अफगानिस्तान। यानी उस समय खनिज के संसाधन के लिए सबसे ज्यादा ईरान और अफगानिस्तान पे। सोना चांदी टीना ईरान और अफगानिस्तान। तांबा बलूचिस्तान। पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, ईवी पे ईरान से सटके है। बलूचिस्तान भी किसे सटके है? ईरान से सटके है। बलूचिस्तान भी किसे सटके है? ईरान से सटके। लेकिन बलूचिस्तान बहुत दिन तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। ये हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का एरिया बलूचिस्तान। तो बताइए, तांबा के लिए बलूचिस्तान, चांदी ईरान अफगान, ईरान और ईरान अफगान से 3 चीज याद रखिए, सोना चांदी टीन। सोना चांदी टीन, टीना नहीं रहेगा रहा, कबाड़े वाला है सभी से। सोना चांदी टीन। एनी प्रॉब्लम? पंखा अभी तक गिरा नहीं जी? हाँ जी, चाहते हैं
पंखा, लेकिन इसी यही तो एक बात का डर है कि गिर जाएगा तो पंखा बर्बाद हो जाएगा। पंखा डर गया, ए काहे तुम उसको कर रहा है, ये बकलोल बात है कि उसको तुम काहे बंद कर दिया। चालू करो चंडाल, उसको चालू करो। हाँ उसको बताना बाद आपके देखता है सर, एकदम पूरा सिंधु सभ्यता तो शहरी सभ्यता थी, एक मेसोपोटामिया वाला चलाता है, एसी को ना इसे देखता है, छू के उसको नीचे करता था। अरे यार वो रिमोट से ऊपर नीचे होता है उसका ना। चालू कराओ गधा, उधर से बंद कौन कर दिया बिना पूछे। बिना पूछे स्विच वगैरह नहीं यूज किया करो तो कोई भी, बेचारा बंद हो गया वहां पे, डर गया पंखा ही सबसे। इधर जरूर कोई मंजूलिका बैठी होगी यहाँ पक्का। ए लोबान जलाओ यहाँ पे, कम से कम हम बचल रहना चाहिए। यहाँ लोबान वोबान जलाओ और नींबू मिर्चा उर्चा टांगो यहाँ पे। वो पंखा कैसे उतने दूर का बंद हुआ, एकदम कंफर्म उससे उतना दूर के बीच में कोई ना कोई मंजूलिका है। आम ही छोड़बो ना, यहाँ लोबान वोबान जलाने लायक है। हाँ लड़का, मेन डर तो इसी बात का बेचारा लड़कों को कुछ ना हो जाए। आगे बढ़े। सीसा कहां से आता था, ईरान। सीसा सीसा ये तो मेसोपोटामिया भी तो पढ़ा नहीं, गोमेद सौराष्ट्र में, ये सब आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया था, विद्वान, व्यापारी, श्रमिक और योद्धा। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, ये कितने भाग में बांटा गया था, 4। इनका समाज मातृसत्तात्मक, इनका समाज मातृ, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब फोटो भी बनाया जाता था, जब कुछ लिखना रहता था तो उसका फोटो बनाया जाता था, भाव चित्रात्मक। नर्सरी के लड़कों की किताब भाव चित्रात्मक होती है। ए फॉर एप्पल लिखेगा ना तो एप्पल बना भी देता है देखें छोटका लेकिन सबका किताबिया ए फॉर एप्पल, आऊ ना एप्पल छोड़ के एप्पल पे चल जाएगा, वो एप्पल नहीं लिखल का नहीं देखता है, एप्पल छोटका लिखवा सके, सीधा होता है ऐसा। बहुत पढ़ने में कहीं तो ठीक ठाक रहता है ऐसा, स्कूल में डर डर के बैठा रहता है। एक देहात में बोला चंट, एकदम गर्दा मचीले रहता है स्कूलिए में, यहाँ चिल्लाता है यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आजकल स्कूल के छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल आ गया, उसमें पढ़ाई नहीं होता है, खेला जाता है। उसी में क्या करेगा, खेले। सिंधु सभ्यता के मोहर पे सर्वाधिक कौन जानवर, एक सींग वाला जानवर। इसके मोहर पे गाय और सिंह के चित्र नहीं मिले, गाय और सिंह के चित्र कम मिले हैं, एकदम सबसे कम यही मिले, तो आप उसे ना बराबर भी कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहर में सेलखड़िया, मुख्य रूप से सेलखड़िया मतलब टेराकोटा, टेराकोटा, सेलखड़िया मतलब टेराकोटा, टेराकोटा मतलब मिट्टी, मिट्टी, पका हुआ मिट्टी। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, मात्र तौल की न्यूनतम इकाई 16 केजी। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा तलवार से परिचित नहीं थे, यहाँ की मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी कपास का प्रथम प्रयोग किए थे, और भी कहां पे, मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र, कपास। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है, बाढ़। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ आ गया, जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ आ गया, जलवायु परिवर्तन से क्या आ गया, बाढ़। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि पर निर्भर थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन व्यापार भी साथ साथ करते थे। किसी को कोई दिक्कत, मंजूलिका गुस्सा, कैसे सिस्टम कहां से आ गया लाइन। अब कोई ये इधर वाला कैसे बंद हो गया, एक तुम उधर से बंद क्यों कर रहे हो लोग। सही हो गया। अब कोई पंखा गिरने वाला होगा तो हम थोड़ी मना करेंगे उसको, इधर रहता तो थोड़ा सोचते भी नहीं, समझे। उधर का कभियो नहीं गिरेगा, आप लोग के शराबले कुछ ना हो तो नहीं, समझे। लड़की शराबती भी होगी तो भगवान कहता है लगता है मजाक करिए, छोड़ दो। समझ में आ गया सिंधु सभ्यता, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कौन सा जगह था जो किला नहीं था, चानोदड़ो। दुर्ग नहीं था, दुर्ग रहित चानोद। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी बनवा ली, आप लोग को तो पूरा याद है। सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। अब दुनिया की कुछ अन्य सभ्यताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं हम। कितना जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा।
ठीक रहेगा आप लोग के लिए। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया वगैरह ये सब। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसे समझना बहुत उटपटांग था। देख लीजिए ये क्या लिख के गया है, सब पता नहीं चल रहा है। अंग्रेजी थोड़े पढ़ रहा था सब सब। दिख रहा है ये भाव चित्रात्मक, समझ आ गया। ये उसकी मोहर थी, मोहर। उस समय क्या था ये आप तक नहीं पढ़ सकते हैं। एक अक्षर आप अभी से मैच करा रहे हैं कि आपकी किसी भाषा से मैच करता है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे मैच ही कर रहा है। यहाँ पर इसमें एक स्वास्तिक चिन्ह दिख रहा है, वो 8 जो दिख रहा है, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो लोग इसे 8 ही बोलते होंगे लोग। समझा ही नहीं। उस समय की कोई भी इसे नहीं पढ़ सका, कोई भी इसे नहीं पढ़ सका। ये सब क्या है, सिंधु सभ्यता का मोहर है। जैसे कोई सामान जाएगा पैकिंग होकर विदेश तो उसमें मोहर मार देना है, सामान खराब ना हो, अलग अलग टाइप के क्या है, मोहर है। अभी मोहर में भी कोई पढ़ा रहा है तब तो ये मोहर किस चीज का है। यहाँ पर चाइनीज सबसे थोड़ा मिलते जुलता है, लेकिन वो सब भी से पढ़ नहीं पाया। आज तक कोई इसकी भाषा को मैच करा के पढ़ नहीं पाया, गूगलों को नहीं पता है। आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता का लिपि कैसी थी, भाव चित्र। अच्छा ये दाहिने से बाएं लिखता था सब, खरोष्टी लिपि, उर्दू जैसे लिखा जाता है। उर्दू कैसे लिखता है, खरोष्टी। दाहिने से क्या लिखता था, बाएं। देखिए सिंधु सभ्यता के कुछ मोहर मिले हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। सिंधु सभ्यता जो है इसके जो मोहर में सबसे ज्यादा जानवर मिला है, यही वाला मिला है। देखिए एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। अरे ये क्यों इतना हैंग करता है ये। देखिए समझिए ध्यान से, ये पशुपति शिव क्या है, पशुपति। लिखा तो है नहीं कि पशुपति है, लेकिन कैसे पता, देखिए ध्यान से। आप रुक जाओ जी। पशुपति मतलब पशुओं का ध्यान रखने वाले। यहां देखिए एगो पशु है, यहां एगो पशु, ये पशु, ये पशु, नीचे दुनिया भर का खेल रहा है। ऐसा एक को भगवान है जिनके पास ये डिपार्टमेंट है। शिव जी, महादेव, शिव जी, उन्हीं का महीना चल रहा है। एवरी तो 2 बार सावन लग गया, 2 महीना ले नहीं जाओ जा गया, मलमास वगैरह लग गया। तो ये कौन से भगवान है, पशुपति। कोई लिखा है कि पशुपति है, लेकिन ये वाला लक्षण किसमें देखने को मिलता है, हाँ किसमें, हाँ वही शिव जी, शंकर जी, अलग अलग नाम बोलता है। एक भगवान के कई नाम थे, तो एक को बोलो लोग, महादेव, शंकर जी, जो भी पशुपति बोलिए। ये सिंधु सभ्यता के समय की मोहरें थी। बाकी अन्य मोहर जो है वो सिंधु सभ्यता की थी। आप देख सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग ये वाला का था, प्रयोग किया हुआ था। ये 2 सींग वाला था। हाथी का परिचय थे, बहुत कम प्रयोग किया गया हाथी का। सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हुआ है, 1 सींग वाला का। ये पता नहीं कौन जानवर है ससुरा, ना घोड़े है ना गधा है, गेंडा भी नहीं है वो, बैल जानवर है, गाय की कैटेगरी का, लेकिन उसका एक सींग निकला हुआ है। इसका इसी का प्रयोग होता है बहुत ज्यादा। इसका देख रहे हैं, एक तो सींग ऐसे निकला हुआ है ऐसे, उसके मोहर पे सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मोहर पे। जैसे हमारे मोहर पे सबसे ज्यादा अगर प्रयोग होता है अशोक चिन्ह। समझ में आ गया कि नहीं। भारत में बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख क्या है, अशोक। उस तरह इन लोग का सबसे प्रमुख चिन्ह क्या था, 1 सींग। इसे आप यूनिकॉर्न कह रहा है, तो कमेंट में कह रहा है यूनिकॉर्न है सर। यूनिकॉर्न तो उड़ने वाला घोड़ा था, प्रियंका वर्मा। यूनिकॉर्न उड़ने वाला घोड़ा होता था, उसके भी आगे इसे निकला रहता था यूनिकॉर्न वगैरह। ये यूनिकॉर्न तो नहीं है, उड़ेगा ये, कहां से उड़, तो वो गिरेगा आज पंखा। आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता में सबसे स्नानागार कहां से मिला, ये देखिए उस समय का ये स्नानागार है। आज से 5000 साल हो गए। 2500 ईसा पूर्व से पहले तो सिंधु सभ्यता थी, 2500 ईसा, और हम लोग ईसा से 2000 साल जी चुके हैं। लगभग 4500 साल पहले, 4500 साल पहले इस तरह से स्विमिंग पूल था चारों ओर से। ये तो खुदाई के समय में दयाराम साहनी वगैरह 2-4 को कुदारी मजबूते चला दिया होंगे, तो इन्हें का टूट गया होगा। खुदाई में ध्यान नहीं ना होता है, खोदना की तरह से आराम आराम से निकाला जाता है। तो देखिए कितना बेहतरीन व्यवस्था है, स्विमिंग पूल था उस समय। अब ये कोई छठ टाइप का त्योहार मनाता होगा सब, इसमें नहाने वाला पर्सनल तो ये है नहीं यहाँ पे। समझ में गया कि नहीं। ये किस वाला है, त्योहार वगैरह में, धार्मिक अनुष्ठान में। बताइए यह जो है आपको सिंधु सभ्यता का कहां मिला है, यह स्नानागार। ईंटें पकी हुई है या कच्ची है, पकी ईंट मिलती है सिंधु सभ्यता में। टेराकोटा तभी ना कहोगे, कच्चा मट्टी था दोगे टेराकोटा कहोगे। पकी हुई ईंट मिली है। यह स्नानागार कहां है। बाकी अगल बगल के घर देखिए, मोहनजोदड़ो के पीछे घर द्वार दिख रहा होगा, छोटा छोटा मिट्टी के घर हुआ करते थे लोगों के। आगे बढ़े। यहाँ के जो सिक्के हैं वो किस चीज के थे, टेराकोटा सिक्के, टेराकोटा के सिक्के हैं यहाँ पर। और उसपे अलग अलग चीजों की, ये देखिए
क्या लिख के गया सब पता नहीं चलता है। मिट्टी का घड़ा है, कोनो का गोलक फूटल है, गोलक में पहले ही मर गया बेचारा। यहाँ पे सिंधु सभ्यता, गोलक में क्या रखा है? पैसा रखा। तो सिंधु सभ्यता के जो सिक्के थे वो किसके बने थे? मिट्टी के। किसके बने थे? मिट्टी के, जिसे क्या कहा जाता है? टेराकोटा। पता कैसे चला है कि यह स्नानागार ही था? उसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो स्नानागार है। देखने नहीं लग रहा है स्विमिंग पूल है, सीढ़ी वगैरह सब चीजें यहाँ पे। देखो तो लड़का पूछा है कि लड़की, ये सवाल। हा? आगे बढ़े। ये क्या है? सिक्का है। किस चीज के सिक्के हुआ करते थे? टेराकोटा। किस चीज के सिक्के? टेराकोटा के सिक्के हुआ करते थे। यहां पर कांसे की नर्तकी कहां से मिली? कांसे की थुथुरवा ठीक से बनी भी नहीं किया, लेकिन कांसे की नर्तकी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो। तांबे का ढेर भी मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो। कोई दिक्कत है किसी को? नाचते हुए इसका फोटो ऐसे करके। तांबा का, कांसे का है तो कैसे रहेगा? सिंधु सभ्यता को हम क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता को हम क्या कहें? ये कौन सा समाधान है? युगल समाधान। युगल समाधान। युगल समाधान कहां देखने को मिला? युगल समाधान लोथल में देखने को मिला है। यहाँ पे ये तो नर्तकी कहां से थी? मोहनजोदड़ो। बताइए कलश समाधान। देखिए उतना बड़ा कलश बना के उसी में लाश भर देता था, बैठा देता था किसी को, चलो हो जाइए यहां से। और साथ में एकदम ये क्या था? युगल समाधान। युगल समाधान कहां से मिला? युगल समाधान लोथल से मिला। अभी बताइए ये सती प्रथा ही हो सकता है? एक बड़ छोटा बुढ़ऊ बुढ़िया, हाँ बुढ़ऊ मरने के बाद ध्यान रख रहा, देख रहे हैं? कहीं एगो एक्स्ट्रा पूरी की करो बबुआ का पूरा फैमिली निपटा रहा है। आगे बढ़े। अच्छा, घर में ही, घर के अंदर कुआं कहां मिला? घर के अंदर कुआं। देखिए ये घर है, इसमें आपको कुआं देखने को मिलेगा। ये दिख रहा है, ये घर की दीवारें हैं, तो घर के अंदर कुआं। घर के अंदर कुआं मोहनजोदड़ो। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। घर के अंदर कुआं देखने को मिला मोहनजोदड़ो। बाकी सब समझा दिए आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपका मृद भांड, उस समय बनाया था सब, पेंटिंग वगैरह लाल रंग का होता था। मृद भांड कैसा होता था? लाल रंग। तो अलंकृत मृद भांड वगैरह ये सब चनहुदड़ो और कालीबंगा में फेमस। चनहुदड़ो और कालीबंगा दोनों महिला से ही रिलेटेड है। चूड़ी मिली है, मेकअप मिला है, तो जहां ये सब रहेगा ये सब किसे है? महिला से रिलेटेड। ये सब काम महिला ही ठीक से करेगी, उसको आराम से पेंटिंग वुटिंग करने का काम यहाँ पर। सच में गिरेगा जी, नीचे जहां कसा वहां से सच में गिरे। वहां लड़की सब मजबूत है सब ना, चलेगा। जब तक ऊपर से हाथ रखी रहो लड़की में। कोनो कुर्सियां दे तो ना प्लास्टिक वाला, ऊपर ढाक ले इसे। हाँ? सिंधु सभ्यता समझ में आ गया? अब हम बत्तखवा दिखाइए सर। बत्तख देखेगा वहां, बचल होगा बत्तख तब तो। वो तो हड्डी बचा होगा बत्तख, आदमी बचले नहीं है कि बत्तख बचले यहाँ पे। हाँ दुका कहता है वो तो इधर प्राचीन काल का है। यहाँ पे नालंदा जिला में कौन सभ्यता है? तो नालंदा जिला इतना भी पुराना मत समझ लेना, सिंधु सभ्यता के समकक्ष समझ रहा है नालंदा जिला को। वैदिक काल आने दो भी उसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता कदम। सिंधु सभ्यता को हम लोग इतना डिटेल से इसलिए पढ़े क्योंकि वो सभ्यता हम ही लोग की सभ्यता थी। हम लोग सिंधु सभ्यता में ही थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। कितने ईसा पूर्व से लेकर? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हम लोग ईसा के बाद के हैं। ईसा के बाद के कितना? 2023।
अब वो ईसा के जन्म के 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, तो बहुत पुरानी सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता में सिंधु सभ्यता थी। कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं उसमें सबसे पुरानी सभ्यता जो थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन थी? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप समझते हैं लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व थी। कितना? 10,000 ईसा पूर्व, यानी सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन यह सभ्यता देहाती थी, ग्रामीण थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता मेनली इराक में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे थी। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे। यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये फिरौन की सभ्यता नहीं, मिस्र की सभ्यता आएगी तो फिरौन होगी। मिस्र की सभ्यता आएगी तो फिरौन की सभ्यता। फिरौन राजा था वहां पे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो ये कौन सी सभ्यता हो गई? मेसोपोटामिया। इतनी बड़ी ये सभ्यता थी, ये फारस की खाड़ी से स्टार्ट होती थी और ये एरिया तक जाती थी। ये कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखिए यहां पे इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के पास फारस की खाड़ी थी, समुद्र है तो व्यापार सबके लिए इजी हो जाएगा। यहां पर लाल सागर और यहां पे भूमध्य सागर। तो ये सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, समझ में गया? इसे कई भाग में बांटते हैं। कैंड्रिया की सभ्यता, इस एरिया को कहते हैं कैंड्रिया की सभ्यता। इस एरिया को कहते हैं असीरिया की सभ्यता। बीच में आ गया ये बेबीलोन की सभ्यता और इस किनारे आ जाता है इसका सोमेरियन की सभ्यता। तो इस सभ्यता को कितनी भागों में बांट सकते हैं? इन चारों को मिला देंगे तो मेसोपोटामिया, चारों को मिला देंगे तो मेसोपोटामिया। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, 10,000 ईसा पूर्व। यह सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण थी। इस समय के मंदिरों को जिगुरिद कहा जाता था। जिगुरिद क्या कहा जाता है? देखिए लिखा है जुगिरद, क्या लिखा हुआ? जिगुरद। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के काल के मंदिरों को क्या कहा जाता है? जुगिरद। क्या कहा जाता है? जुगिरद। किसी को कोई दिक्कत? जुगिरद किसे कहा जाता था? मेसोपोटामिया के मंदिरों को। बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी थी या देहाती? हाँ, देहाती सभ्यता थी। कैसी थी? देहाती सभ्यता थी। आगे बढ़ जाएं, कैसी सभ्यता थी? सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे क्यों है? उस समय परिवहन का एक अच्छा साधन नदी था। एक जगह से दूसरे जगह पे जाना आसान था, इसलिए नदियों के किनारे ही लोग बसते गए। नदी ऐसे ही मछली वगैरह कुछ दे देती है जो मांसाहारी के लिए अच्छा हो जाता है। दूसरा, जानवर कई होते हैं जो नदियों में हो, जो बतख नदी में खेल मतलब ठीक ठाक से रह जाएगा, भैंस उस हेल के नहा के चल आएगी। तो बहुत सारा साधन था। इसलिए देखिएगा जितनी सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही बसी और वही धीरे धीरे जाके बड़े शहर हो गए। इसलिए कोई भी बड़ा शहर देखिएगा किसी बड़ी नदी के किनारे ही मिलेगा। आज ही से तो था नहीं, बहुत पहले से चल रहा था। यमुना नदी किनारे दिल्ली, समुद्र के किनारे मुंबई, गंगा के किनारे पटना, संगम के किनारे बनारस, गंगा के किनारे इलाहाबाद संगम पर, हरिद्वार देख लीजिए। जितनी बड़ी शहरें देखेंगे किसी न किसी नदी या समुद्र के किनारे ही देखने को मिलेगा। समझ के नहीं आ गया? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी थी, ग्रामीण। मंदिरों को जुगिरद, दो नदियां जिसके बीच से जाती थी, टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस, टिग्रिस और यूफ्रेटस। इसे कितनी भाग में बांट सकते हैं? जो देखिए ये इराक है, मेनली ये किस देश में था? इराक में। आप में से नक्शा जितने लोग को पढ़ा दिए हैं, ये मेनली इराक में था, ठीक है। ये वाला सीरिया हो गया। तो जो सीरिया के पास मिला उसे असीरिया, और जो यहां पर मिला आपको उसे कैंड्रिया। क्या कहा गया? कैंड्रिया। मिस्र में एक शहर भी दिखाए थे एलेक्जेंड्रिया। मिस्र में एक शहर दिखाए थे एलेक्जेंड्रिया। तो इधर हो गया कैंड्रिया, असीरिया और इराक। इराक में भी दो हिस्सा, इधर में आपको बेबीलोन दिखाए थे, तो बेबीलोन इधर सोमेरियन की सभ्यता। ये सोमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैंड्रिया की सभ्यता। किसका? कैंड्रिया। जब आप इन चारों को मिला देते हैं तो बन जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, किंतु यह सभ्यता जो है वो ग्रामीण थी। दो नदी टिग्रिस तथा यूफ्रेटस के बीच में थी। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से इराक से ही हुई थी, वर्तमान इराक से ही हुई थी। इसमें कितने भाग हैं? 4। इराक के नीचे वाला सुमेरियन, ये वाला सुमेरियन, बीच वाला बेबीलोन, असीरिया, कैंड्रिया। असीरिया के बाद कैंड्रिया, असीरिया के बाद कैंड्रिया। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े।
यह सभ्यता का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। जो भी ग्रामीण सभ्यता रहेगी कृषि ही उसका मुख्य आधार होगा। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होंगी, यहाँ पे जैसे मन वैसे बना दो। देहात में नहीं देखेंगे, कौन सूर्य आएगा जाके खेतवा में घर बना लेगा, बड़का साइड में खूब बड़का घर बना लेगा। समझ में आएगी ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप में से कितने लोग मैथ नहीं पढ़े हैं, गणित? तो आज शाम 6 से 7 पीके सर का मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। शाम को आज 6 से 7 पीके सर का मैथ का क्लास क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। शाम में कितने बजे से? 6 से। तो आप लोग 6 से 7 आएंगे। जो लोग मैथ कमजोर हैं वो लोग मैथ पढ़ेंगे, जरूरी है मैथ भी सारी चीजों के लिए। ऑनलाइन भी हो जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन भी हो जाएगा। खत्म हो गया आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद 5000 ईसा पूर्व जो थी वो थी पीली नदी की सभ्यता, वो चाइना में थी। 10,000 ईसा पूर्व क्या था? अब 5000 ईसा पूर्व पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता को हांगो घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पीली नदी का ही नाम क्या है, हांगो ना। तो पीली नदी या हांगो घाटी की सभ्यता किस देश में? हाँ, चाइना में। किस देश में? चाइना में। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में। मेसोपोटामिया इराक। सिंधु सभ्यता चाइना कहाँ? भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान, चाइना कहाँ चल गया रे? हांगो या पीली नदी? चाइना। हांगो या पीली नदी? मेसोपोटामिया इराक। 10,000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया। 5,000 ईसा पूर्व हांगो या पीली नदी? हांगो या पीली नदी। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे, कल खत्म कर देंगे आपको ये सभ्यता।